नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास की इस नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के फोर्थ ग्रेड एग्जाम में लगने वाले इतिहास का बड़े शानदार क्वेश्चनों को करने वाले हैं। देखते हैं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिलापल्ली की उपाधि निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी। यानी जो पिलापल्ली की जो उपाधि है वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी। आपके सामने ऑप्शन है कदक, सिलुक, नरबट, नागबट। आपका इनमें से आंसर क्या है फास्ट फास्ट कमेंट करते रहिए और मेरा भी इसमें जो आंसर है सही आंसर है वो भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पिलापल्ली की उपाधि है वो नरबट की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता जो उद्योतन सूरी थे वो किस प्रतिहार शासक का दरबारी कवि था। कुवल्यमाला ग्रंथ का रचयिता कौन थे? उद्योतन सूरी। और ये किस प्रतिहार शासक का दरबारी कवि था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं वत्सराज, कक्कक, बाहुक या फिर नागभट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है वह इतिहासकार जिसने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। वह इतिहासकार जिसने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। सीवी वेद, जीएच ओझा, सूर्यमल मिश्रण, मोनोते नैणसी। इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इनमें सही उत्तर हो जाएगा मोनोते नैणसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था। प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? महिपाल, सिलुक, इंदा, यशोवर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी, इंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत से मिलती है? गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत से मिलती है? बिजोलिया, रणथंबोर, गटियाला या कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गटियाला शिलालेख से इसकी जो स्रोत की जानकारी मिलती है या स्रोत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुहिल, बप्पा रावल, अलट या फिर समर सिंह। अगर आपने राजस्थान के मेवाड़ के गुहिल वंश को पढ़ा है तो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ का जो मंदिर बनवाया था, इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा स्वरूप सिंह। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उनके परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा मोकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। विद्वानों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? यानी किस उपाधि से नवाजा गया था राणा कुंभा को? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राणा रासो, राणो रासो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोर किया गया था? पद्मिनी, नागमती, फूलकंवर, कर्मावती। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोर किया गया था? पद्मिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारंगपुर का युद्ध
सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1421, 25, 33 या फिर 37। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन है 31 जनवरी 1509, 4 मार्च 1507, 13 सितंबर 1510, 24 मई 1509। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 24 मई 1509 को। इस क्लास को पूरा देखिए और वीडियो के जो लास्ट में बताना है आपको कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1303, 1334, 1412, 1568। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1568, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि राणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में निम्न में से किस शासक ने भाग लिया था? राणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में किस शासक ने भाग लिया था? मान सिंह, रावचंद्र सेन, भारमल, राय सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रावचंद्र सेन, जो जोधपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? राणा प्रताप, अमर सिंह, हकीम कासुर, पुंजा भील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1734 में आयोजित हुरडा सम्मेलन, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देख लेते हैं। जगत सिंह प्रथम, करण सिंह, जगत सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह। जो 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता है जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने दी थी? यह किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव केशवदास या फिर महाराणा शंभू सिंह। साथ साथ अपने आंसर को करते रहिए, कमेंट करते रहिए साथ साथ। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है? विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। वर्ष 1182 में जो तुमुल का युद्ध हुआ था वह किसके मतलब मध्य हुआ था? किन किन के मध्य हुआ था? नागार्जुन, पृथ्वीराज तृतीय और भंडारको, परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये 1182 में होने वाला तुमुल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, यह कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऑप्शन है सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणथंभौर, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की थी? लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की थी?
सांबर, अजमेर, नाडोल या जालोर। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाडोल। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भुवनमल। अगला क्वेश्चन है बिस्लदेव रासो की रचना किसने की थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन, और ये इतने एग्जाम में पूछे जा चुका है कि सभी राजस्थान के सभी एग्जामों में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर नरपति नालय, बिस्लदेव रासो, नरपति नालय, बिस्लदेव रासो, नरपति नालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने थे? हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने थे? 1282 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर की किस शासक को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश के जो आक्रमण का सामना करना पड़ा था? 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीर नारायण को जो है इल्तुतमिश का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्न में से बीकानेर के महाराजा राय सिंह की उपाधि है? राय सिंह की उपाधि क्या है? महाराजा की है, महाराजा धीराज की है, राजेंद्र की है, या फिर उपरोक्त सभी है? देखिए, बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे, उनकी जो उपाधियां ये सभी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1548, 46, 44 और 40। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा 1544, जिसमें गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतीरे की राड़ युद्ध किन के मध्य हुआ था? मतीरे की राड़ युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? मालदेव जेतसिंह, राव जोधा लूणकरण, गत सिंह, सरदार सिंह, अमर सिंह या करण सिंह? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह और करण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ये शेर शाह की सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है? ऑप्शन आपके सामने है लाखा झमर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, पाहिबा का युद्ध या साहिबा का युद्ध, लोहावट का युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सभी को पता है, गिरी सुमेल के युद्ध में ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राव जेत सिंह का दरबारी कवि कौन था? राव जेत सिंह का दरबारी कवि कौन था? राव जेत सिंह का दरबारी कवि कौन था? बिट्टू सुजा, मोड़जी आसिया, दयालदास या दुर्सा आडा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिट्टू सुजा। एकीकरण का जो प्रथम चरण में किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम चरण है उसमें 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? ए, बी, सी और डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब इनमें देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी और कौन कौन सी नहीं की गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलवर है, करौली है, धौलपुर है। यहाँ पे जो सीकर है ये जो रियासत है वो प्रथम चरण में शामिल नहीं की गई थी,
और प्रथम चरण का जो नाम क्या था, मत्स्य संघ। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के किस चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था? एकीकरण के किस चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय जो चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान और तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बीकानेर रियासत का विलय जो एकीकरण के किस चरण में पूर्ण हुआ था? यानी किस चरण में बीकानेर रियासत का विलय हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पांचवा। अगर आपने ये राजस्थान के एकीकरण अगर टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको जरूर आता होगा। इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कमेंट में कर दीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चतुर्थ चरण में इसका जो है बीकानेर का विलय हुआ था। और बीकानेर के साथ साथ उस समय कौन कौन से रियासतें थी? जे बी, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, प्लस लावा ठिकाना भी था इसमें। तो यहाँ पे 4 रियासतें प्लस लावा ठिकाना, 4 रियासतें और लावा ठिकाना इसमें चौथे चरण में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृहत राजस्थान की राजधानी थी। वृहत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? वृहत राजस्थान अलवर थी, उदयपुर थी, जोधपुर थी या जयपुर थी? देखिए, वृहत राजस्थान में 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जिनमें से जयपुर वृहत राजस्थान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बहादुर, भूपाल, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे भूपाल सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूपाल सिंह को राज प्रमुख है वो बनाया गया था एकीकरण के तीसरे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, जो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। राजस्थान के 4th ग्रेड में ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल पूरी 100% है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो सकता है? आप सभी को पता होगा, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? यानी आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकाने थे और कौन कौन से थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे लावा ठिकाना था, निमराना ठिकाना था, कुशलगढ़ भी ठिकाना था, लेकिन शाहपुरा है वो एक ठिकाना नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। कन्हैयालाल मुंशी की सिफारिश पर किस चरण का नाम रखा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम चरण का नाम है वो कन्हैयालाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी के सिफारिश पर जो प्रथम चरण का नाम रखा गया था। और क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मत्स्य संघ से संबंधित है। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर या फिर करौली। तो यहाँ पे एक राजधानी से संबंधित एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। जैसे ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यानी अकुज एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अकुज नाम जब भी राजधानी का नाम आए तो अकुज आपको ध्यान में रखना है। ए से अलवर, कोटा, उदयपुर,
जयपुर। और जो पांचवा और छठा चरण है उसी में भी जे 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 आपको याद में रखना है, यानी अकुज आपको ध्यान में रखनी है, अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। तो यहाँ पे मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनाई गई है, यहाँ पे अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, यहाँ पे अलवर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? वृहत राजस्थान, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि वृहत राजस्थान कौन सा चरण है। वृहत राजस्थान है राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, और इसकी जो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, हीरालाल शास्त्री। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया था? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का जो विलय है वो कब किया गया था? पहली बात तो ये कि सिरोही का विलय किस चरण में किया गया था, तो यहाँ पे देखिए सिरोही यानी सिक्स रोई, या फिर आप कह सकते हो कि छठे चरण में सिरोही छठे चरण में इसका विलय किया गया था। और इसकी डेट क्या थी? डेट थी 26 जनवरी 1950 को इसका विलय किया गया था। पांचवें चरण में मिलाकर एक सिरोही मिलाकर इसको छठे चरण का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या है? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने की योजना का पर्दाफाश किस समाचार पत्र में किया गया था? यानी जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, वो पाकिस्तान में मिलने की जो योजना बना रहे थे उसका जो पर्दाफाश है किस समाचार पत्र में किया गया था? 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रियासत एक समाचार पत्र का नाम है जो उस टाइम है वो जारी किया गया था। उस रियासत पत्रिका में ये पर्दाफाश है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान एकीकरण के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक कौन था उस समय? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा उदयभान सिंह, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देशी रियासतों यानी देशी राजाओं के संघ नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक कौन था? एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंश प्रदीप सिंह जो है वो लावा ठिकाने का शासक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों, एकीकरण से संबंधित है। एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी थी, एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? तो अभी हमने राजधानी से संबंधित अभी अकुज के बारे में पढ़ा था। अकुज यानी कोटा इसकी राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वामी गोपाल दास ने सर्वप्रथम सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? किसने? स्वामी गोपाल दास ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा चूरू में की थी। और किसने की थी? श्री स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वप्रथम सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना है कांतिलाल द्वारा की गई थी? कांतिलाल द्वारा की गई थी। किस प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा जो कांतिलाल द्वारा की गई थी वो है बूंदी प्रजामंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना है कांतिलाल ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में
आज़ाद मोर्चा का जो गठन है वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बाबा हरीश चंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि पंडित अभिन हरी ने निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? पंडित अभिन हरी ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा कोटा प्रजामंडल की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है जैसे वर्ष 1934 में भंवरलाल सराफ, अभयमल और छगनलाल ने निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? आपके सामने ऑप्शन है करौली, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कौन से अधिवेशन के बारे में बात करें है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। तासीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलपुर से संबंधित है। कौन सा कांड? तासीमो कांड। ऑप्शन नंबर इसका कितना सही हो रहा है? डी, यानी जो धौलपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं साथियों। रास्तापाल घटना कब हुई थी? रास्तापाल घटना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपके सामने दे रखी है। जनवरी 1941, जून 1941, जुलाई 1946 या फिर जून 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 1948 में रास्तापाल की घटना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। मग्गा राम वेद का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इससे पहले आप कमेंट्स जरूर देख लिए, जो ऑप्शन दे रखे एक बार उन पर नज़र जरूर डालिए कि जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर या फिर धौलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीकानेर का संबंध मग्गाराम वेद से है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि जैसलमेर का गुंडा राज का जो पुस्तक है वो उनके लेखक कौन है? यानी जैसलमेर के गुंडा राज उनके लेखक कौन है? ऑप्शन रघुनाथ सिंह, गोपाल दास, बलवंत सिंह, सागरमल गोपा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सागरमल गोपा द्वारा लिखित है। कौन सी किताब है? जैसलमेर का गुंडा राज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। वर्ष 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी की थी। जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर थोड़े से मिस प्रिंट हैं क्वेश्चनों में। इसका सही उत्तर जे.बी. कृपलानी नहीं होगा, माणिक्यलाल वर्मा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना था, यहाँ पे सी होना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कर्पूर चंद्र पाटनी ने जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष से की थी? कर्पूर चंद्र पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की थी? 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। 1931 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं इसमें कि निम्न में से कौन करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? कौन है जो करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखिए आपके सामने। त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा या फिर भोगीलाल पांड्या या कुंवर मदन सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगीलाल पांड्या है, वो करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 में मांगीलाल भव्य ने
निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा साथियों। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनका अध्ययन अच्छी तरीके से कर लो। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 34, 38, 41 या 1943। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दे रखी है पंडित नैनूराम, पंडित अभिनरी, जमनालाल बजाज, ऋषिदत्त मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋषिदत्त मेहता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हरिनारायण शर्मा व कुंज प्रजामंडल की स्थापना बिहारीलाल मोदी ने किस कहाँ की थी? यानी ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो चुकी है कि हरिनारायण शर्मा और कुंज प्रजामंडल की स्थापना और बिहारीलाल मोदी ने किसकी स्थापना की थी, किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलवर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। किसने? भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ की प्रजामंडल की स्थापना की थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? वर्ष 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में और गोकुल भाई भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने सत्तावन की क्रांति की शुरुआत है कब हुई थी? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 10 मई 1857, 25 मई 1857, 28 मई 1857 या 3 जून 1857। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 मई 1857 को नसीराबाद में इससे 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। साथ साथ कमेंट करते रहिए, आपका जितना भी जो भी कमेंट बन रहा है। निम्न में से किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध है वो कहा जाता है? बिथोड़ा, चेलावास, आहुआ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेलावास का युद्ध है, इसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। देखिए 8 सितंबर 1857 को जो है बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को है वो चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? जोधपुर रियासत का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करौली के शासक मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता करने पर उनके तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर कितनी की थी? यानी जो करौली का शासक था मदनपाल, उसने क्या किया कि अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन उसकी जो तोपों की सलामी बढ़ाकर है वो कितनी कर दी थी? सहायता करने पर है मदनपाल की जो तोपों की सलामी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 13, 17, 19 या 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ाकर है वो 17 कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयदयाल और मेहराब खां ने
किस राज्य में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोटा का जो शासक है, यानी कोटा राज्य में क्रांति लाने के लिए जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 जून 1857 को किस छावनी में क्रांति हुई थी? यानी जो डेट दे रखी है ये किस छावनी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीमच। यानी नीमच में जो क्रांति हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो 3 जून 1857 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी कौन था? यानी राजपुताने का एजीजी कौन था? यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? यानी जो 15 एनआई जो संघ बना था, नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है, वो किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद सैनिक छावनी के जो 15 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है, सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। जेडी हॉल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी हॉल, जेडी हॉल देखिए, जेडी हॉल है वो सिरोही का जो है पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का कौन था? कोटा का बर्टन था। जयपुर का ईडन था। उदयपुर का सावर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी अंग्रेज सैन्य छावनियाँ थी? कुल कितनी अंग्रेज सैन्य छावनियाँ थी राजस्थान में? ऑप्शन है 19, 3, 6 या 21। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 छावनियाँ थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे है, 8 सितंबर, 18 सितंबर, 10 अक्टूबर या 10 अगस्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि कोटा का कौन था? कोटा का था मेजर बर्टन। 1800 यानी मेजर बर्टन। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय वजीरुद्दौला किस रियासत का शासक था? वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला जब ऐसा नाम आए तो टोंक जो नाम है आपको ध्यान में आने वाली बात है कि टोंक आपके ध्यान में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। 1857 क्रांति में निम्न में से कौन सा स्थल सैन्य छावनी नहीं था? देखिए यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा स्थल है, कौन सा स्थान है जो सैन्य छावनी नहीं था। नसीराबाद था, एरिनपुरा था, देवली भी था। अगर आपको ध्यान में हो तो अब वह है वो एक सैन्य छावनी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती है। 1857 क्रांति के समय खेरवाड़ा सैन्य छावनी में निम्न में से कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? खेरवाड़ा में कौन सी सैनिक टुकड़ी है वो तैनात थी? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे आपके सामने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, कोटा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, मेवाड़ भील कोर। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन में है 1857 क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई। देखिए यहाँ पे जो नाम दे रखी है, देखिए इडन जो है जयपुर का था, और मेकमोहन जोधपुर का था, सावर्स है वो उदयपुर का था, या मेवाड़ भी कह सकते हो आप। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉरिसन है वो भरतपुर का था, अन्यथा जो इडन जयपुर, मेकमोहन जोधपुर, सावर्स उदयपुर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियन रेजिमेंट किस सैन्य छावनी में तैनात थी। जोधपुर लीजियन रेजिमेंट किस सैन्य छावनी में तैनात थी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एरनपुरा, ऑप्शन नंबर सी एरनपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि 1857 क्रांति के समय स्वरूप सिंह किस रियासत का शासक था। स्वरूप सिंह किस रियासत का शासक था। स्वरूप सिंह था उदयपुर रियासत का शासक, और इस समय ब्रिटिश शासक कौन था यहाँ पे, वो स्वरूप सिंह था जो रियासत का शासक, और ब्रिटिश सम्राट था सावर्स। दोनों सह पर नाम है, आपको अच्छी तरह से याद रह सकते हैं, स्वरूप सिंह सावर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था। अभी हमने पीछे बात की थी, चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1858 को। 18 सितंबर 1858 को चेलावास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 सितंबर 1857 को, सॉरी इसका सही उत्तर ये है 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस सैन्य छावनी में हुई थी। न्यूबरी की, और तो इसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं, ब्यावर, नीमच, नसीराबाद या कोटा। आपके सामने ऑप्शन दे रखी है, फास्ट इसका कमेंट कर दीजिए। रामनारायण चौधरी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। रामनारायण चौधरी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके सामने ऑप्शन है अलवर किसान, बेगू किसान आंदोलन, शेखावाटी, बीकानेर किसान आंदोलन। इनमें से आपका सही उत्तर क्या हो सकता है, सही उत्तर होगा बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड कहाँ हुआ था। जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड कहाँ हुआ था, जयपुर, चूरू, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में हुआ था। जयसिंहपुरा, जयपुर, जयसिंहपुरा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि सूरों की समस्या के लिए निराकरण हेतु चलाया गया कौन सा किसान आंदोलन था। तो वो कौन सा आंदोलन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन। यानी इसमें अलवर किसान आंदोलन में सूरों को मारने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए अलवर किसान आंदोलन चलाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, डाबड़ा हत्याकांड की घटना कब हुई थी। डाबड़ा हत्याकांड की घटना कब हुई थी, 1945, 46, 44 या फिर 47। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1947, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम चरण की शुरुआत जब हुई थी जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इसमें 3 चरण बनाए गए थे। और प्रथम चरण की शुरुआत है वो हुई थी 1897 से लेकर 1915 के बीच में, और ये उसका द्वितीय चरण हो गया और ये इसका तृतीय चरण हो गया। और 3 चरणों में ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, और कुल है वो 44 साल तक है बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यासीन खान ने निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यासीन खान ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा
मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है चंडावल घटना कब हुई थी? चंडावल घटना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध व खारा किसान आंदोलन का संबंध है। दूध व खारा किसान आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? बीकानेर से है, अजमेर से है, चूरू से है, फिर बूंदी से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चूरू। दूध व खारा स्थान कहाँ पे है? चूरू में है। और ये दूध व खारा किसान आंदोलन भी कहाँ चलाया गया था? चूरू में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कटराथल महिला सम्मेलन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? कटराथल महिला सम्मेलन क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन है उत्तमा देवी, किशोरी देवी, नारायणी या कुसुम देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी देवी। यानी कटराथल महिला सम्मेलन है किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? किशोरी देवी की अध्यक्षता में चलाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किस वर्ष लागू किया था? तलवार बंधाई कर है किस वर्ष लागू किया था? ऑप्शन आपके सामने है 1906, 7, 8 या 1910। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1906। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बिंदुलाल भट्टाचार्य का जो आयोग था वो उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है अप्रैल 1917, मई 1917, अप्रैल 1919 या सितंबर 1919। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1919। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि बिजोलिया में चौरी कर किसने लागू किया था? चौरी कर आपके सामने ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी कर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण सिंह ने जो लागू किया था। अगला जो क्वेश्चन है निमूचना हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन, निमूचना हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा मई 1925। ऑप्शन नंबर है सी। अगला क्वेश्चन है बिरबल दिवस, बिरबल दिवस किस निम्न में से किस रियासत में मनाया गया था? बिरबल दिवस। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर रियासत में। अगला क्वेश्चन है पंडित नैनूराम शर्मा ने निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? पंडित नैनूराम। ऑप्शन आपके सामने है बरड, अलवर, मेव या फिर बिजोलिया। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा बरड किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? पंडित नैनूराम। अगला जो टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। अभी हमने किसान आंदोलन के 15 क्वेश्चन किए हैं, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है जनजातीय आंदोलन, जिसके बारे में हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ा अथार्थे। मेरवाड़ा अथार्थे किस क्षेत्र में है? अजमेर क्षेत्र में, ब्यावर अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया था? मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया था? 19 यहाँ पे ऑप्शन दे रखिए 1814, 35, 41 या फिर 54। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में जराइम पेशा कानून बनाकर किस जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था? 1930 में जराइम पेशा कानून बनाकर किस जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया था? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 नवंबर 1913 को।
17 नवंबर 1913 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अभी हम जनजाति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर रहे हैं, जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की थी? गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा 1911। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जराइम पेशा कानून को पूर्णतः कब समाप्त किया गया था? पूर्णतः यानी पूरी तरह से समाप्त, यानी जराइम पेशा कानून यानी जो मीणा जनजाति द्वारा जो कानून लाया गया था, जिसमें अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया था मीणा जनजाति को, उससे जराइम पेशा कानून को कब पूर्णतः घोषित किया गया था? पूर्णतः कब समाप्त किया गया था? 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1952 में। स्वतंत्रता के बाद में इस जो है पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया था। संप सभा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1822 में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि संप सभा का गठन है वो किस वर्ष से हुआ था? संप सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1883, 1888, 1911 या फिर 1913? तो संप सभा का जो गठन है वो 1883 को किया गया था।